स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों यहाँ पर हम आरआरबी एनटीपीसी के 29 दिसंबर की सभी शिफ्ट के सवाल देखने वाले हैं। जीके क्वेश्चन है, सभी मेमोरी बेस्ड जीके क्वेश्चन है जो आप लोगों को याद रह जाते एग्जाम के बाद कि हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे आपको कहीं ना कहीं अंदाजा और आइडिया हो जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहा है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में, और इसी के आसपास सवाल घुमाए जाते हैं हर शिफ्ट में। तो हम एक बार आइडिया ले लेते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 29 दिसंबर की फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के ये क्वेश्चंस है, जीके क्वेश्चंस है, ठीक है, सामान्य ज्ञान क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए हम पहला सवाल देख लेते हैं। तो पहला सवाल यहाँ पर देखिए, एक ये सवाल पूछा गया था कि जीएसटी कौन सा टैक्स है, ठीक है। एक टैक्स के बारे में बता दूं तो टैक्स के सवाल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जीएसटी के बारे में पूछा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये तो सीधी सीधी बात है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, आप डायरेक्टली पे नहीं करते। बट बात ये है कि एक इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स के बारे में जो आपका एक टेबल आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टैक्स होते हैं उस वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट उस प्रकार पे, मतलब उस प्रकार से सवाल घुमा दिए जाते हैं कि ये टैक्स इनडायरेक्ट है डायरेक्ट, या फिर यूं पूछ लेंगे ये इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट है डायरेक्ट टैक्स है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार आप लोगों को रीडअप करनी है वो चीज़ है कि कौन सा आपका वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इस टाइप से कौन सा टैक्स आपका इनडायरेक्ट है डायरेक्ट है। तो वो चीज़ आप देख लेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी शिफ्ट में अगर सवाल आ जाता है तो आपके लिए आसानी होगी उसको सही करने की। और ऐसे सवाल बन ही जाते हैं इकोनॉमी के अंदर में से, ये टैक्सेस के बारे में भी क्वेश्चन कई बन जाते हैं, ठीक है। नेशनल इनकम के बारे में, टैक्स के बारे में बेसिक एक इंट्रोडक्शन पर क्वेश्चन बन जाता है, बैंक से रिलेटेड कुछ कुछ सवाल बन जाते हैं, आरबीआई सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें, आरबीआई से रिलेटेड तो बन ही जाता है। तो इस प्रकार से इकोनॉमी को घुमाया जाता है आपके एग्जाम में, खास करके टीसीएस द्वारा आपकी आरआरबी और एसएससी की एग्जाम में, ठीक है। एक सवाल ये था कि तेलंगाना के राज्यपाल, तो तमिल साई सौंदरराजन हैं, ये तेलंगाना के राज्यपाल हैं। और फिर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सीधा सीधा सिंपल सा सवाल है, भीमराव अंबेडकर जी फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। और फिर एसटीटीपी का फुल फॉर्म देखिए, वही कंप्यूटर में मैंने कहा फुल फॉर्म, पिछले वीडियो में भी कहा था कि फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट कीज इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है, वायरसेस इंपॉर्टेंट है, ब्राउजर्स के बारे में पता होना चाहिए, और आपका उसके साथ साथ आपको मेमोरी के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, और आपको इंटरनेट के से रिलेटेड, नेटवर्क से रिलेटेड कुछ आइडिया होना चाहिए। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, की पॉइंट्स है, इनको आप पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं सवाल आपका पूरा बन ही जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा सवाल था कि एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है इसका फुल फॉर्म। फिर आईएनसी के संस्थापक कौन, स्थापना किसने की थी, तो बहुत ही साधारण सा इजी सवाल है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आईएनसी के संस्थापक आपको पता होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ए ओ ह्यूम थे। उसके बाद यहाँ पर प्लांट किंगडम संबंधी प्रश्न, तो अब एक बात बताता हूँ, बायोलॉजी है, ठीक है, आपका बायो है, बायो में एक ह्यूमन तो अलग ठीक आ ही गया, साथ में आपको प्लांट और एनिमल के बारे में भी पढ़ना होता है, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि इसमें आप ज़्यादा डिटेल में ना जाएं, आप सिर्फ इनकी किंगडम्स पढ़ लीजिए। किंगडम्स से ही पढ़ लेंगे ना आपको, तो किंगडम के बारे में पढ़ लेंगे कि कौन किंगडम है, कितने किंगडम्स में, अब हम देखेंगे किस कैसे क्लासिफाई किया है, और उसमें जो क्लासिफिकेशन है उसमें कौन कौन से एनिमल्स या प्लांट्स आते हैं, ठीक है, कि जैसे ब्रायोफाइटा है या कुछ भी है उस ब्यूसिस है, तो वो चीज़ें कुछ भी पूछ ली जाएगी कि ये किस में आते हैं, या फिर इस किंगडम में कौन कौन, मतलब इस क्लासिफिकेशन में कौन है, या फिर इसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो इस तरह से सवाल घुमा देते हैं, और सिर्फ आप किंगडम दोनों के पढ़ लेंगे। अगर आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है बायो में, देखिए ह्यूमन से रिलेटेड आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। बट उसके अलावा आपको अगर प्लांट और एनिमल को स्किप करें उससे बेटर है कि आप सिर्फ किंगडम पढ़ लें, तो आपका काम बन जाएगा। यहाँ पर देखिए साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, तो मैग्नीफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो है। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे लोटस का, टाइगर का, इस तरह से कुछ 5 से 7 इंपॉर्टेंट आपके साइंटिफिक नेम के क्वेश्चन बनते हैं, जो बहुत पुराने सवाल है, आजकल देखे नहीं जाते इस तरह के सवाल, बट हाँ पहले पूछे जाते थे। तो कुछ 5 से 7 सवाल ही थे, उन्हीं में से कुछ ना कुछ घूम के कहीं ना कहीं किसी भी शिफ्ट में डाल दिया जाता है सवाल। हर शिफ्ट का इसको कह नहीं सकते कि हर शिफ्ट में आपको मिल जाएगा। अब एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये आपका आपका कैबिनेट की बात हुई हो रही है यहाँ पर, तो रमेश पोखरियाल जी यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर हैं आपके इंडिया के। तो आपके कैबिनेट मिनिस्टर जितने भी हैं उनके एक बार आप रीडअप कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपका एक सवाल बन जाता है। और उसके अलावा कहीं ना कहीं किसी चीज़ में चीफ बनाया गया हो या फिर करंट अफेयर्स में, तो करंट अफेयर में वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इसका चीफ कौन है, ठीक है। आर्मी, मिलिट्री, नेवी वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको एक आप पता होना चाहिए कि उनके चीफ कौन है। तो उस तरह से भी सवाल घुमाए गए हैं, एसएससी में खासकर बहुत इस तरह के सवाल आए थे। तो उम्मीद है आरआरबी एनटीपीसी में भी आगे आने वाले दिनों में हमें देखने को मिले। संविधान दिवस बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, आपको डेज मत भूलिएगा,
ठीक है, डेज मत भूलिएगा, इंपॉर्टेंट डेज जो हैं वो मत भूलिएगा। तो एक संविधान दिवस पिछले एक साल से काफ़ी पूछा जा रहा है एग्जाम में, बजाय दूसरी चीज़ों के, जैसे इन्वायरमेंट डे या फिर पॉल्यूशन डे, वो बहुत सारे एड्स डे, इस तरह से सवाल जो बनते थे वो नहीं पूछते हुए ये ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो वो चीज़ है कि डेज इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हालांकि 26 नवंबर है। ओके, तो यहाँ पर डेज इंपॉर्टेंट, आप एक बार 1 2 3 4 5 बार पढ़ें, आपको ध्यान हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, एग्जाम में आप सही करके आएंगे। ठीक है, पहली बार देखेंगे तो सोचेंगे कौन सा दिन कब है, कैसे याद रखें, तो ऐसे नहीं होगा। आपको आपको रिवीजन करना पड़ेगा, जीके उसी से होता है और कोई समझा नहीं पाएगा। इंटेल क्या है? इंटेल एक प्रोसेसर है। सिंपल सा सवाल, एक मायोपिया में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? ठीक है, मायोपिया में हमें अवतल यानी कॉनकेव लेंस प्रयोग किया जाता है। जैसे कि डिसीज के बारे में पूछे तो आई डिसीज है, और आई के बारे में तो आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि आई से रिलेटेड काफी सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं टीसीएस द्वारा। एंड बैक्टीरिया की डिसीज, आपको वायरसेस, और यहाँ पर आई से रिलेटेड चीजें हैं, तो आई के पार्ट्स भी आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सा पार्ट क्या काम करता है आई का। तो इस तरह से चीजें आपको पढ़ लेंगे, एक दो बार, आपको एक दफा भी पढ़ेंगे ना आपको ध्यान रहेगा, क्योंकि साइंस से बचपन से आप देखते आ रहे हैं, रेटिना, आइरिस और ये सब चीजें, प्यूपिल, तो आपको इतना ज्यादा पढ़ने की नहीं जरूरत पड़ेगी। एक बार रीड करने का समय निकालना होगा, और एक बार रीड निकाला आपने, 1 ना 2 मार्क्स आपके कंफर्म वो हो जाएंगे उसी 5 मिनट की रीडिंग में। योजना पर एक प्रश्न है, शायद PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से रिलेटेड था। तो योजना, स्कीम, करंट अफेयर्स हो या कुछ भी हो, जरूरी नहीं है आपको पिछले एक साल की योजना पूछी जाए, आगे पुरानी भी कोई बड़ी योजना होती है वो भी, उसके बारे रिलेटेड भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो PMKVY जो है, हालांकि नई नहीं है बट फिर भी सवाल पूछ लिया गया है शायद इसके रिलेटेड। तो बड़ी योजनाएं हर वक्त पूछी जाती है, और कुछ रिसेंटली आई हुई योजनाएं होती है बड़ी, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। भारत की सबसे बड़ी रोड टनल, तो चेनानी नाशरी भारत की सबसे बड़ी रोड टनल है। सर्वग्राही AB ब्लड ग्रुप होता है, सर्वग्राही, जो आपको यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। ठीक है, सब, हर कोई सा भी ब्लड ग्रुप ये ले सकता है। इसके बाद इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था इब्न बतूता। और उसके साथ साथ 2019 में किसे भारत रत्न नहीं मिला, नहीं पूछा था, तो ऑप्शन में जो भी होगा उसके अलावा, बट मिला किसे था? भूपेन हजारिका को, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख को भारत रत्न मिला था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान आपके बायोस्फीयर रिजर्व और ये नेशनल पार्क के बारे में आपके सवाल बन ही जाते हैं, तो ये इंडियन ज्योग्राफी के अंदर ही आता है हालांकि। तो ये चीज़ें हैं। तो देखिए, इसमें आपको किस तरह से पढ़ना है बताऊं तो मैं आपको इंपॉर्टेंट पहले चीज़ें निकालनी कि कौन से बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क में क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सा एनिमल वहाँ पे पाया जाता है, ऐसी प्रजाति पाई जाती है जो रेयर स्पीशीज है, मतलब रेयर चीज़ है। तो उस तरह के ज़्यादातर उसी चीज़ों पे पूछी जाती है। या फिर आपको कुछ पूछ लिया जाएगा कि कब यूनेस्को में जोड़ा गया, या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि लेटेस्ट अभी कौन सा है, फिर या फिर पूछा जाएगा पहला कौन सा था, और या फिर पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पे आपको इस टाइप के टाइगर कहाँ मिलते हैं, इस टाइप के लेपर्ड कहाँ मिलते हैं, या फिर कुछ इस तरह से चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो एक बेसिक सा आइडिया लेना पड़ेगा, हालांकि कुछ ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला ये सीन है, बट हाँ, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आप लोग एक बार निकाल लीजिए। यही चीज़ नोट्स यही काम आते हैं, क्योंकि नोट्स अगर बने होते हैं और आप एक बार रीड कर लेते हैं, आपका काम बन जाता है। तो आप इन नोट्स निकालना है में ही सबसे ज़्यादा आलस करते हैं, तो आप देख लीजिएगा, निकाल ले तो अच्छी बात है। नैनीताल में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इंडियन कंप्यूटर संबंधी प्रश्न, सुपर कंप्यूटर या कुछ इस तरह से प्रश्न होगा ये, पर इंडियन कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न था, तो कंप्यूटर का सेक्शन ही है। काफी सवाल पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर के, लगभग सोचा था कि कम पूछेंगे बट ज्यादा ही सवाल है। कोशिका सेल की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक। कल ही बताया था आपको, फादर पता करना चाहिए आपको कि फादर, इनके फादर, उनके फादर, मतलब जो बता दिया जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, इकोनॉमी, इस तरह से फादर ऑफ आपके अपने कॉन्स्टिट्यूशन जैसा को सवाल ऊपर देखा था, तो इस तरह से सवाल। दूसरी चीज ये है कि इन्वेंशन, इंपॉर्टेंट इन्वेंशन किसने की थी, डिस्कवरीज किसने की थी, तो इंपॉर्टेंट चीजें, तो इस तरह की चीजें आपके पास लिस्टिंग होनी चाहिए, आपके पास ये नोट्स होना चाहिए, क्योंकि ये सवाल कहीं ना कहीं आपके शेप में आ ही जाएगा, कोई सा भी कहीं भी घूम के, ठीक है, आना ही हर बार का है ये, स्टार लगा लीजिए इस पर। यूनेस्को हेरिटेज साइट पर सवाल था, तो पूछ ली गई होगी कौन सी इनमें से है या नहीं है, इस तरह से। तो यूनेस्को हेरिटेज साइट का मैं बताऊं तो आपको क्या करना है, यूनेस्को हेरिटेज साइट जो है, इस पे
इंडिया की जितनी यूनेस्को हेरिटेज साइट है उस पर एक बार नज़र मार लीजिए जितनी है, और उस पर देख लीजिए और ये पता कर लीजिए कि लेटेस्ट कौन सी है, लेटेस्ट कौन सी जोड़ी गई है पिछले 10 साल के अंदर, तो उनके बारे में देख लीजिए, और इंडिया की कितनी है वो देख लीजिए, और कौन सी कहाँ मतलब है, उस तरह से आप एक बार रीड कर लेंगे कितनी, मतलब जो जो आपकी लिस्ट आएगी वो विकिपीडिया का यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट है, तो वो आप एक बार रीड कर लेंगे, ठीक है। आईपीएल विजेता टीम मुंबई इंडियंस थी, आईपीएल 2020 विजेता टीम, ठीक है। स्पोर्ट्स पे सवाल कम देखने में को मिल रहे हैं, बट फिर भी मिल रहे हैं, तो स्पोर्ट्स जो है करंट इवेंट्स एंड ट्रॉफीज जो भी हुई थी उनके बारे में आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि सवाल आने वाले टाइम में ज़रूर मिलेगा। अभी स्टार्टिंग का फर्स्ट फेज 1 चल रहा है, और आने वाले टाइम में बहुत इस तरह के सवाल आपको मिलने हैं, जिसपे स्पोर्ट्स के 5 से 6 सवाल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे एक शिफ्ट में। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन प्रश्न कल वायरस से था, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जा रहे हैं। कल भी कहा था कि ये बैक्टीरिया वायरस और इनके बारे में, आई डिसीज और इनके बारे में पढ़ के जाइएगा, और पढ़ के जाना है, पढ़ के रखना है आने वाली एग्जाम्स के लिए भी। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, ठीक है, किस कांग्रेस अधिवेशन पहली अध्यक्ष महात्मा गांधी द्वारा की गई थी, ठीक है, अध्यक्षता, ठीक है, अध्यक्षता किस कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा अध्यक्षता की गई थी पहली, वो बेलगांव 1924 में की गई थी। जीएसटी का फुल फॉर्म, तो जीएसटी का फुल फॉर्म जैसे पहले पूछा था कौन सा टैक्स है, तो अब ये इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। काफी आसान सा सवाल। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है, तो यूनेस्को का मुख्यालय, यूनेस्को पे काफी सवाल देखने को मिल रहे हैं इन पिछले दिनों में। बायोस्फीयर रिजर्व पर एक सवाल था, तो आना ही है वो चीज़, मैंने बताई है किस तरह से आपको पढ़ना है। हुमायूं नामा किसने लिखा था, तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था, और अकबरनामा इस तरह से जो अबुल फजल, तो अब वो इस तरह से आपको ना जो आपके मुगल एम्पर है ना, उनके आप जितने भी थे उनके आप जो ये लिखे गए थे नामा जितने भी लिखे गए थे, और वो चीज़ उनके बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मुगल साम्राज्य के बारे में सवाल बन ही जाते हैं, उनके युद्ध पूछ ले जाते हैं, और उनके बारे में, उनके काल में क्या क्या चीज़ें हुई थी उसके बारे में पूछ लिया जाता है, उन्होंने क्या क्या रखे थे, और अकबर के तो महार वो आपके नवरत्न जो थे उनके बारे में सवाल काफ़ी आते, तो अकबर अकबर वाला जो पार्ट है वो काफ़ी टाइम तक चला था साम्राज्य उनका, तो उनसे रिलेटेड तो कई सवाल मिलेंगे, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उन सब में अगर आप पढ़ रहे हो तो उस तरह से चीज़ें आपको पढ़नी होगी, ताकि आपका ये मिडिवल पीरियड वाला काम भी अच्छे से हो जाए और आप आंसर कर ले। देखिए मॉडर्न तो हर कोई पढ़ना ही, हर कोई पढ़ेगा ही, ठीक है, ऊपर और जितना आप पढ़ सकते हैं वो आपके ऊपर है, और आपको ही बेनिफिट है, क्योंकि हर कोई इतनी हिम्मत नहीं रखता है कि हम हिस्ट्री इतनी पढ़ ले, वास्ट हिस्ट्री है, बहुत बड़ी हिस्ट्री होती है, तो पढ़ लें। एक आप स्टार्टिंग का पढ़ लीजिए, देखिए हड़प्पा इंडस सिविलाइजेशन वाला वाला चीज़ें पढ़ लीजिए, उसके बाद मिडिवल थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट युद्ध पढ़ लीजिए, और एक मुगल एम्पर का वो जो वाला मुगल जो साम्राज्य था उसके दौरान की चीज़ें तो पढ़ लीजिए, फिर सीधे गवर्नर जनरल पे आइए और फिर मॉडर्न पढ़ लीजिए, इस तरह से पढ़ लीजिए, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर थोड़ा समय मिले तो आप है ना एक काम करिएगा, समय मिले तो आपको जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में भी पढ़ लेना, उनके बारे में भी पढ़ लेना, कहीं ना कहीं सवाल बन जाता है। गीता गोविंद बुक किसने लिखी थी, तो जयदेवा गोस्वामी ने लिखी थी। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 किस रेसलर को मिला था, तो विनेश फोगाट को मिला है। चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो जीएसएलवी मार्क 3 M1 के बारे में, M1 से लॉन्च किया गया था, और ये करंट का ही हिस्सा है, भले ही टाइम हो गया इसे, बट हाँ इसके बारे में आप और भी चीज़ें पढ़ लें, आने वाले शिफ्ट में आपको ये ज़रूर सवाल मिलेंगे। और मोहनजोदाड़ो पर एक प्रश्न था, जैसे कि वो तो पढ़ना ही, हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो इसको आप देखिए लोथल वगैरह चीज़ें थी, किस तरह से वहाँ पे सभ्यता थी वो पढ़ना है, और उसके साथ साथ वहाँ पे इम्पोर्टेंट है उनके जो डांसिंग वाली जो मूर्ति है, और वहाँ पे आपके लॉर्ड शिवा वाली है, पशुपतिनाथ वाली है, सॉरी, और वो कौन से पत्थर और क्या चीज़ें हैं, मतलब इस तरह से आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ब्रॉन्ज के ज़्यादा स्कल्पचर चलते थे, तो इससे थोड़ा सा एक बेसिक्स आप इन्फो ले लीजिएगा आप हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो इस पे अगर सवाल बन जाता है तो आप आसानी से कर लेंगे। कैबिनेट मिशन भारत कब में आया था, 1946 में आया था। लाइम वाटर का फॉर्मूला, तो CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसके साथ साथ ये एक इम्पॉर्टेंट है जनरल साइंस का क्वेश्चन, आने वाले शिफ्ट में कहीं ना कहीं बहुत से चीज़ों के फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूले पूछ लिए जाएंगे, तो आप वो टेबल पूरी बना लें हर चीज़ के केमिकल फॉर्मूला की, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, लाइम वाटर, ठीक है, कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग सोडा, इनके
पढ़ बना लीजिएगा। यूनिसेफ हेड क्वार्टर, तो न्यूयॉर्क में हेड क्वार्टर से, हेड क्वार्टर पर तो सवाल आ ही रहा है और आरआरबी के एग्जाम में तो काफ़ी पूछे जाते हैं। तो हेड क्वार्टर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हमें पता होना चाहिए, और आने वाले टाइम पे आपको वीडियोस बनाएंगे जो कि लिस्ट होगी उसमें पूरी हेड क्वार्टर्स की और कहाँ कब बनाए गए थे। तो वो उस तरह से आप एक बार देख लीजिएगा, वीडियो 2-3 बार देखेंगे तो आपको 100% याद भी हो जाएगा। HLL का फुल फॉर्म हाई लेवल। तो नेक्स्ट सवाल यहाँ पे था ये थोड़ा इसमें गलत लिखा है, तो आप इसे वो ये चीज़ पूछी गई थी कि यूएन के जो आपके सेक्रेटरी कौन है, तो यूएन यूनाइटेड नेशन के, तो वो है आपके एंटोनियो गुटरेस, यहाँ पर इसका आंसर होगा। उसके बाद अगर देखिए तो ब्राउज़र संबंधी एक प्रश्न था, तो कंप्यूटर ब्राउज़र से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको मैं बता चुका हूँ, ब्राउज़र हुआ, इनसे रिलेटेड, प्रोसेसर से रिलेटेड, आपके सॉफ्टवेयर से, वायरस से रिलेटेड, शॉर्टकट कीज के बारे में पूछ लिया जाता है, मेमोरी के नेटवर्क के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और फुल फॉर्म्स पता होना चाहिए आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग, तो बेरी बेरी है। विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कल भी कहा था, विटामिन पे सवाल बन ही जाता है कुछ ना कुछ, तो लिमिटेड है यार, एक टेबल है। ये टेबल फॉर्म में आप चीज़ें करेंगे ना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एक अब आजकल ऐसा हो गया मल्टीपल शिफ्ट में चीज़ें छट गई हैं, हर कुछ एक टॉपिक है उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछ लेंगे जाएंगे, हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं आ जाएगा, तो हमें उस तरह से पढ़ना पड़ता है। विटामिन है, विटामिन को पूरे आरआरबी एनटीपीसी में किस तरह से घुमाया जाएगा आप खुद देखना, रिपीट भी होंगे सवाल, बट इस तरह से ही घुमाया जाता है। तो आप वो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके शिफ्ट में आ गया तो अच्छी बात है, और यहाँ पर आने के चांसेस ज़्यादा ही हैं, क्योंकि विटामिन काफ़ी एसएससी में भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। पाइथन क्या है? पाइथन एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर के सवाल। पीएच मान पर एक प्रश्न था, पीएच मान किसका पूछा गया था, क्या पूछा गया था पता नहीं, बट हाँ पीएच मान पर एक सवाल था, तो पीएच मान आपको पता ना, एसिडिक बेसिक में इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, कौन सी चीज़ एसिडिक है कौन सी बेसिक है, वो आप पढ़ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। कावेरी नदी पर एक प्रश्न था, साउथ की नदी है। अरब सागर में गिरने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती, दो नदियां हैं, ऑप्शन में जो होगा उस हिसाब से करना है, तो अरब सागर में नदियां गिरती हैं और डेल्टा नहीं एस्चुरीज बनाती हैं। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, तो ये लीवर से होता है। और 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि कौन आए थे, तो जेयर बोल्सोनारो थे, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट, ये 26 जनवरी को आए थे। तो इस तरह से कुछ सवाल है, और आने वाले डे पे और सवाल आपको देखने को मिलेंगे। और मैं चाहता हूँ कि इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, इंपॉर्टेंट जो मैंने बताई हैं, इसमें आपको अलग से टेबल फॉर्मेट वाली पढ़ने वाली चीज़ें, तो मैं उसके अलग से वीडियो बना दूंगा, ताकि आप वीडियो 1-2 बार देख लेंगे, और उसके बाद उसी में हम लोग टेस्ट टाइप का रख लेंगे क्वेश्चन, ताकि आप तुरंत उसका आपका रिविजन भी हो जाए। साथ में टेलीग्राम पर आइए जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर होगा तो जैसे वीडियो आ रहा है उस वीडियो को हम क्विज भी रखेंगे, तो आप वीडियो देखेंगे, क्विज देंगे, तो आपको 100% एग्जाम में आपको याद आ जाएगा, क्योंकि आपकी मेमोरी में हर वक्त हमेशा के लिए वो पेस्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा स्टोर हो जाएगा कि आपने ये चीज़ें पढ़ी है, और इस तरह से क्वेश्चन बन जाएंगे तो आप एग्जाम में उसे कर लेंगे। तो इस तरह से आने वाले टाइम पे देखो, जल्द से जल्द हम चाह रहे कि उस तरह से चीज़ें हो जाए, एंड उम्मीदें हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यही नए क्वेश्चंस के साथ, और इसी जगह पर आपकी अपनी फैमिली में जब तक के लिए ऐसे ही मेहनत करते रहिए, और अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तैयारी करते रहें, और बिल्कुल मेहनत और लगन के साथ कीजिए। बिल्कुल आप ऐसा मत सोचिए कि नहीं होगा, यानी कैसे करें क्या नहीं करें, बस एक बार शांत दिमाग से पढ़ने बैठ जाइए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह पर, जब तक के लिए चलता हूँ, आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।